दोस्तों नमस्कार, सिटीलर लाइव में आज आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिससे आप, मैं और उल्लासनगर के समस्त नागरिक पूरी तरह से जुड़े भी हुए हैं और आज के समय में उस समस्या से त्रस्त भी हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उल्लासनगर की सड़कों की। शायद हर पैनल, हर वार्ड में ऐसी कोई सड़क नहीं है जहाँ पर आज के समय में काम चालू नहीं हुआ हो। लगभग हर 500 मीटर के दायरे में आप ऐसी सड़कें देखेंगे ही देखेंगे जहां पर पाइपलाइन का या जो गटर्स है उनका काम चल रहा है। दोस्तों यह वीडियो हमने अपनी गाड़ी में बैठकर ही शूट किया है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ सड़क पूरी तरह से ऊपर है और दूसरी तरफ सड़क जो है वो काफ़ी निचले स्तर की है। इससे यह तो स्पष्ट है कि गाड़ी चलाने वाला अगर सावधानीपूर्वक गाड़ी नहीं चलाएगा तो उसके साथ किसी भी तरह का एक्सीडेंट होना लाजमी है। दोस्तों हीराघाट परिसर की इसी एरिया में सड़क को विस्तार देने के लिए कई सारी प्रॉपर्टियां जो हैं, कई सारे दुकान जो है उन पर हथौड़ा चलाया गया था और वहां के व्यापारियों ने स्वेच्छा से उस सड़क को, अपनी प्रॉपर्टियों को तोड़ा था ताकि सड़क को विस्तार मिल सके और शहर का विकास हो सके। पर आज कई महीने बीतने के बाद भी व्यापारियों ने अपनी दुकानें तोड़कर सड़क को विस्तार का रास्ता तो क्लियर कर दिया और महानगर पालिका ने एंक्रोचमेंट अब वहां पर हटाए हैं या नहीं हटाए हैं, इसका जवाब तो महानगर पालिका के अधिकारी ही दे सकते हैं। बहरहाल MMRDA का यह जो प्रोजेक्ट है अब तक शुरू नहीं हुआ है। दोस्तों आपको पता होगा कि शहर की काफ़ी सारी ऐसी सड़कें हैं जिन्हें अधूरा छोड़ दिया गया है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो डेवलपमेंट प्लान के नाम पे कल्याण बदलापुर रोड की जो सड़क है वहाँ पे तकरीबन 1100 दुकान मकानों को क्षति पहुँचाई गई थी। आज KB रोड के एनक्रोचमेंट के मामले में बहुत ज़्यादा ग्रसित है। आप अगर देखेंगे तो आज भी आपको KB रोड पर 50 या 60 फीट की सड़क ही वर्किंग कंडीशन में नज़र आएगी। बाकी के जो 40 फीट हैं उन्हें या तो हाथ गाड़ी या फिर रिक्शा या तो फिर अवैध पार्किंग ने अपना जमावड़ा लगाकर अपने कब्जे में उसको कर लिया है। तो दोस्तों विकास अगर सरकार करती भी है तो आम जनता या आम नागरिक या आम व्यापारी उस विकास का फ़ायदा उठाते हैं या उसका गैर वापर करते हैं। दोस्तों सड़कों की बुरी कंडीशन का रोना हम हर साल रोते हैं और यह रोना जो है वो बारिश के समय में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। कारण स्पष्ट है कि टेंडर निकालने की जो पद्धत है वो मॉनसून से पहले ही क्रियान्वित की जाती है और टेंडरों की बंदरबाट होती है। और आपको पता भी है और ये बात जग जाहिर है कि कुछ एक गिनी चुनी कंपनियां ही हैं जिन्हें सड़क का टेंडर मिलता है तो उनका जो रवैया है वो सड़क की क्वालिटी और क्वांटिटी के मामले में क्या है यह कहने की बात नहीं है। यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है। दोस्तों इस सड़क की अगर हम बात करें तो पिछले 2 या 3 साल से हम इस सड़क की यही हालत देख रहे हैं। हीराघाट परिसर से लेके 17 सेक्शन के पेट्रोल पंप तक आपको सड़क दिखेगी ही नहीं। सड़क पूरी तरह से ख़राब ही मिलेगी, जिस पर हमेशा यह वादा किया जाता है कि यह सड़क MMRDA प्रोजेक्ट में पास हो चुकी है। पर सवाल यहाँ पर यह उठता है कि काम आखिर होगा कब। इसके बाद हमने यह भी सुना था कि वहाँ कई सारे जो दुकान हैं वो सड़क विस्तारीकरण में एक रोड़ा बनकर खड़े हैं। पर पिछले 6 या 8 महीने पहले ही आपने खबरें देखी होंगी कि दुकानदारों ने अपने दुकान तोड़कर दे दिए ताकि सड़क बन सके। पर वो सारे एंक्रोचमेंट्स महानगर पालिका द्वारा निकाले जाने के बावजूद भी अब तक MMRDA की तरफ से सड़क निर्माण में पूरी तरह से ढिलाई बरती जा रही है और इसका खामियाजा वहाँ से आने जाने वाले जो लोग हैं या वहाँ की जो जनता है या वहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं अपने वाहनों पर उन्हें भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों एक हद तक यह भी बात स्पष्ट है कि जिस सड़क का विस्तारीकरण किया जाता है मनमाने तरीके से या कानूनी कवायद करके
उस सड़क के बनने के बाद वह सड़क अवैध पार्किंग और हाथ गाड़ियों के हवाले या रिक्शा स्टैंड के हवाले हो जाती है, तो क्या तुक बनता है ऐसे सड़क विस्तारीकरण करने का और लोगों की प्रॉपर्टियों को तोड़ने का, अगर महानगर पालिका या ट्रैफिक विभाग इन एनक्रोचमेंट्स के ऊपर कार्रवाई नहीं करता। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हीराघाट परिसर से थाड़िया सिंह साहब दरबार तक जो सड़क हाल ही में बनाई गई, सड़क विस्तारीकरण करके और कई सारी दुकानें तोड़ के आप वहाँ जब जाएंगे तो आपको वह सड़क पूरी तरह से पार्किंग क्षेत्र में तब्दील होती हुई दिखाई देगी। आप हमेशा वहाँ पे कई सारी 4 व्हीलर्स जो हैं वो रास्ते पे खड़ी होकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि आखिर सड़क विस्तारीकरण किस लिए की जाती है, लोगों की प्रॉपर्टी किस लिए तोड़ी जाती है, वहाँ पर अवैध पार्किंग लॉट क्रिएट करने के लिए? यह एक यक्ष प्रश्न। दोस्तों, शहर भर में हालत यह है, आलम यह है कि आप जिस भी सड़क से गुजरेंगे तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं सड़क का काम या सड़क खुदी हुई आप देख सकते हैं। जहाँ पर जाते हुए आपको ट्रैफिक का तो सामना करना ही पड़ेगा, पर वहाँ सांस लेने में काफ़ी सारी दिक्कत होती है क्योंकि धूल से पूरा शहर सना हुआ पड़ा है, जिससे कि लोगों में सांस रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। आप किसी भी डिस्पेंसरी में अगर जाकर देखेंगे तो 10 में से 8 पेशेंट्स जो हैं वो दमे के शिकार हुए पड़े हैं और वह अपना इलाज करवा रहे हैं। दोस्तों, कुछ ही समय पहले हमने चुनाव का माहौल देखा जिसमें विकास के नाम की बहुत ज़्यादा बयार जो है उसका बखान किया जाता था कि एक बार चुनाव हो जाएं, हम चुनाव जीत जाएं तो उल्लासनगर का चेहरा मोहरा पूरी तरह से बदल देंगे। दोस्तों, चुनाव हो गए, जिन्हें जीतना था वो जीत गए, पर अब तक हमें उल्लासनगर की बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे निजात मिलते नहीं दिख रही। अव्वल तो कोई नेता आगे आकर यह भी नहीं कह रहा कि जनता जिस मामले में बहुत ज़्यादा त्रस्त थी, हम उस मामले में इस समय से सॉल्यूशंस निकालना शुरू करेंगे। दोस्तों, शहर की धूल को काबू करने के लिए महानगर पालिका से पानी छिड़कने वाली जो मशीन है वो एक ही है जिसे पूरे शहर में घुमाया जाता है। पर क्या आपको लगता है कि 24 घंटे की धूल मट्टी को ख़त्म करने के लिए एक एरिया से उस मशीन से छिड़काव द्वारा क्या हम धुएं या धूल मट्टी से निजात पा सकते हैं? दोस्तों, कहीं ना कहीं महानगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उन्हें आगे आकर जनता को अपने विश्वास में लेना होगा और हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उन्हें भी अपना उत्तरदायित्व निभाते हुए जनता के सामने आकर सड़कों के मामले में उनकी क्या प्लानिंग है और इस प्लानिंग को क्रियान्वित करने के लिए उन्हें और कितना समय लगेगा, अगर वे इस बात की समय सीमा तय नहीं करते हैं तो शायद स्थिति और विकट हो जाएगी और जनता से यह भरोसा टूट जाएगा कि हम जिन नेताओं को या हम जिस प्रशासन को अपनी गाड़ी कमाई से टैक्स भरकर देते हैं उनके ऊपर विश्वास किस प्रकार करें। दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से और समस्त त्रस्त जनता की आवाज़ बनकर हम आमदार कुमार एलानी जी से और मनपा के प्रशासनिक अधिकारियों से यह विनती करते हैं कि शहर भर में जो सड़कों की हालत अब बन पड़ी है उनसे आप हमें कब निजात दिलाएंगे और शहर वासियों की जो खराब हेल्थ हो रही है उसमें कब सुधार होगा। कृपया आप आगे आकर इन प्रश्नों का उत्तर दें और एक समय सीमा बांधें। इन प्रॉब्लम से आप कब हमें निजात दिलाएंगे। दोस्तों, शहर की कई समस्याओं और उनके निवारणों को देखने के लिए सिटी उल्लास लाइव से जुड़े रहिए। धन्यवाद।